तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी, जो थ्योरी की वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने बात किया था और देखा था कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको हम लोग अलग से मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है अगर आप बोर्ड में हो, क्योंकि ये 10th क्लास में भी पढ़ना है, और अगर आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास में भी, और बोर्ड के लिए भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें डाउट बहुत होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो क्या होता है, आखिर जीरो मतलब वो तो जीरो समझते हैं, लेकिन नहीं। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब यहाँ पे या तो आप इसको जीरो बोलो, या रूट्स बोलो, या आप सॉल्यूशन बोलो। ये तीनों चीजें सेम होता है पॉलिनोमियल में। अगर दे दे कि जो दिया गया पॉलिनोमियल है, राइट, अगर मान लीजिए दे दे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और बोल दे कि इसका जीरो निकालिए, रूट्स निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए, तीनों बात एक ही है। अगर सिर्फ सॉल्यूशन दे दे तो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वहीं जो जीरो और रूट्स निकालना होता है। तो तीनों चीजें सेम है, ये अब समझ जाइए अब से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं सारे डाउट्स क्लियर कराता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सारे डाउट्स क्लासरूम में क्लियर होंगे, तो मैं इसीलिए टॉपिक छोटा छोटा लेकर के आता हूँ ताकि आप लोगों का जो बेस है वो क्लियर हो। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप सफर करोगे आगे जाकर के। तो इसलिए बेस क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जीरो क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। दिए गए पॉलिनोमियल में आप ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि दिया गया टोटल पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए। जो वैल्यू आप पुट किए रहेंगे वो होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो होता है रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो होता है सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझ में आया? नहीं आया? फिर से बोल दे रहा हूं। अगर ये पॉलिनोमियल मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां पे ऐसी क्या वैल्यू एक्स की रखें कि टोटल जो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, टोटल की वैल्यू जीरो आ जाए। और जो हम यहां पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो जब वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो जो हम यहां पुट किए रहेंगे एक्स का मान, वही वैल्यू ऑफ जीरो होगा, या वैल्यू ऑफ रूट होगा, या वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन होगा। तीनों में कुछ भी बोलिए, तीनों बात सेम है। फिर से बोल दे रहा हूं, दिए गए पॉलिनोमियल में एक्स वाई जेड कुछ भी अगर दिया रहेगा तो उस इक्वेशन में ऐसी वैल्यू पुट करें कि जो टोटल दिया गया पॉलिनोमियल है, दिया गया बहुपद है, दिया गया इक्वेशन है, टोटल का मान जीरो आ जाए। और जो हम वैल्यू यहां पुट किए रहेंगे एक्स में, जिससे कि टोटल इसके इक्वेशन का मान जीरो हो जाएगा, तो जो वैल्यू हम पुट किए रहेंगे वही जीरो होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, वही होता है रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब दे दे कि फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दे दे कि इसका जीरो निकालिए, जीरो फाइंड आउट कीजिए, या रूट निकालिए, या सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, इसका तो हमने अभी कहा कि अगर आपको रूट निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, जीरो निकालना है, तो ऐसा एक्स की क्या वैल्यू रखें कि ये टोटल कट पीट के टोटल इक्वेशन का जो मान है वो जीरो आ जाए। सोच के देखिए, एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं यहां पे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 4 हो जाएगा, 4 का 4 ही, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 4 कितना आएगा, जीरो आएगा ना। जीरो आ गया। यहां पे 2 वैल्यू रखे, एक्स का जो वैल्यू है 2 रखे, तब जाकर के पूरा इक्वेशन का जो वैल्यू है वो जीरो आया। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, जीरो का मान जीरो कितना होगा 2 होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू में 2 ही रखा था ना। जीरो बोलो, या रूट बोलो, या सॉल्यूशन बोलो, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को क्लियर हो गया ना। नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स पे, और जो मैं दिखाता हूं ना वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो वहां पे ये आपको काफी हेल्प करेगा। अगर क्वेश्चन में दे दें, ठीक है, मान लीजिए एक्स ना दे करके वाई कर दे, तो उससे कोई मतलब है नहीं, वेरिएबल कुछ भी कर दे, ठीक है।
यहाँ दे दे y और +2। अब इसका जीरो क्या होगा, दे दे कि फाइंड आउट द जीरो या रूट या सॉल्यूशन कितना आएगा। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ इक्वेशन में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, टोटल इक्वेशन का मान जीरो आएगा। इक्वेशन में हम लोग क्या ऐसा पुट करेंगे, टोटल इक्वेशन का मान जीरो आएगा। तो सोच लो यहाँ पे 2 दिया है ना, तो यानी कि -2 अगर पुट कर देंगे तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 कितना हुआ, या रूट या सोल्यूशन कितना हुआ, -2। यानी आपका -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो, रूट, सोल्यूशन तीनों चीज एक ही होता है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है।